ये जो पपीता का पेड़ आप देख पा रहे हो और आपको दिख रहा होगा कि पूरे हर तरफ से कवर हैं पपीता, और ये जैविक खाद का ही परिणाम है। ये पपीता और जो मार्केट में लाते हैं, जो दवाई से पकाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये पपीता की खेती कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो सुझाव है सभी दर्शकों से कि आप यदि इस प्रकार के उत्पाद को यदि खाने का यदि नियम बनाएंगे तो वैसे ही हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको वैसे ही लगता होगा पिछले 20-25 सालों में बीमारियों का दौर एकदम से बढ़ा है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो हमारा खान पान ही है। मांगीलाल जी, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। इसके उपयोगिता भी हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ पपीता एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे भी काम में आता है, इसके पत्ते तक काम में आते हैं। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये किस रूप में काम में आता है और आपने ये कैसे, क्या कारण है कि मैं जो देख पा रहा हूँ पपीता कई बार घर पर नहीं लगते इतने सारे पपीते। देखिए मित्रों, पपीते की जो गुणवत्ता है वो मतलब क्या कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और किसी डॉक्टर से मिलोगे तो वो आपको बताएगा कि पपीता आपके लिए नुकसानदायक है। और किसी वैद्यराज से अगर मिलेंगे आयुर्वेदिक से, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो वैद्यराज यही बोलेगा कि आप पपीता खा सकते हो जी, एप्पल खा सकते हो। क्या अब जैसे किसी को मान लो शुगर की बीमारी है, तो क्या है कि लोगों की सोच है ये तो जी। मैं बता दूं आपको, मुझे खुद को डायबिटीज़ था और तभी से मैं ये पपीते की पत्तियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जी आप देख सकते हैं, ये पपीते की पत्ती तोड़ी है मैंने, ये खाई, इससे मेरी डायबिटीज़ मतलब आपने खुद ने अपने स्तर पर पपीते की पत्तियां खाकर डायबिटीज़ कंट्रोल किया है। और ये दूसरी बात, अपन बाज़ार से जो पपीता लाते हैं, ये कच्चा पपीता, इस समय ये करीबन 2 महीने पपीता पकेगा नहीं, लेकिन अगर इसको कार्बेट में रख देते हैं तो ये ऊपर से बिल्कुल पका हुआ लग जाएगा और पीला पड़ जाएगा जी। और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, कहीं किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, बहुत ही सुंदर नज़र आएगा। लेकिन जब इसको आप खाओगे तो इसमें कड़वापन आएगा और उस कार्बेट नामक केमिकल का अंश इसमें आएगा, वो अवशोषित करेगा पपीता जी। मेरे यहाँ पर पपीता पेड़ के ऊपर नेचुरल पकता है जी। उसके बाद में मैं बाज़ार भेजता हूँ, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करता हूँ। और इसकी जो मुख्य जो फल लग रहे हैं जी, उसका मुख्य कारण है ये, आप देख सकते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट डाल रखा है मैंने। ये अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट इसके पौधे में डाल रखा है जी, और वेस्ट डिकम्पोजर डाल रखा है और प्लस जीवामृत जी। इन 3 घटकों को मैंने इस पौधे के यहाँ दिया है और किसी प्रकार का कोई खाद वगैरह नहीं दिया जी। और ये चीज़ें मैं यहीं पर बनाता हूँ जी, कहीं बाजार से लेने नहीं जाता हूँ जी। अब जैसे आप गन्ना देख रहे हो जी, ये गन्ने का सिर्फ 1 टुकड़ा लगाया था मैंने जी, जिसके कम से कम 25 गन्ने तो तोड़ के खा गए। अच्छा, अभी तक खा चुके हैं? हाँ, 25 गन्ने तो यहाँ से आप देख सकते हो, सबके वो डंठल यहाँ मौजूद है, 25 तो तोड़ के खा चुके हैं। और ये देख लो 25-30 और लग रहे हैं जी। ये ग्रोथ है अपने जैविक की जी। थोड़ा सा यदि आप क्लोजअप करके दिखा सकें तो आपको लग भी रहा होगा, उसकी साइज से ही लग रहा होगा गन्ने की कि एक मार्केट में आता है, इसके अंदर पूरा लबरेज आपको पूरा भरा हुआ लग रहा होगा। तो ये उत्पाद हैं जैविक का। बड़ी प्रसन्नता है यहाँ आकर मांगीलाल जी से मिलकर। और आप जो सब तरफ देख पा रहे हो साथियों, देखिए पूरा आपने पपीते का बागान लगा रखा। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, आप ये ना समझे कि ये वो ज़मीन है जहाँ पे बहुत मात्रा में उत्पादन होता है। ये पहाड़ी क्षेत्र, ज़मीन का सही उपयोग करना भी आपने सिखाया है। इसके अलावा मांगीलाल जी और क्या क्या पौधे आपने लगा रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, यहाँ पर मैंने अमरूद के पौधे लगाए हैं, अभी करीबन 1 महीना हुआ है जी। ये अमरूद के पौधे हैं जी, ये इधर हैं जी, ये लग रहा है। मैंने इनकी मैक्सिमम दूरी रखी है 8 बाई 8 पे जी, 8 फुट ऐसे, 8 फुट ऐसे। पपीते भी लग रहे हैं, अमरूद भी लग रहे हैं, बीच में ये टमाटर लगा दिए मैंने जी। तो ये एक तरह से मिक्स खेती हो गई जी। तो इससे क्या होगा कि अपने को जैसी एक फसल शुरू होती है वो ख़त्म होती है, दूसरा उत्पादन अपने को मिलने लग जाएगा जी। उसके बाद में बागवानी से अपने को अमरूद मिलने लग जाएगा। अभी मतलब अमरूद भी है, 5-25 पौधे आम के भी लगा रखे हैं मैंने जी। या नीचे फालतू ज़मीन पड़ी उसमें मलाबार नीम लगा दिया, वो भविष्य में कभी भी पौधा काम देगा जी। उसके अलावा मोरिंगा के पौधे भी मैंने वहाँ नीचे लगा दिए, जो डायबिटीज वालों के लिए और आयुर्वेदिक में उसका काफ़ी महत्व है जी।
और ये देखिए आप, यहाँ पर पीपल का पौधा भी बड़ा कर रखा है मैंने जी अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जी इन पीपल के पत्ते को आप उबाल करके पीजिए। जी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 2 दिन में 4 दिन में कोई रिजल्ट मिल जाएगा, जी लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में आपको रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएगा। 5 पत्तियाँ उबाल के उसका काढ़ा बना करके 1 लोटे पानी का 1/4 रह जाए वो पानी पिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ संक्षिप्त में कि मांगीलाल जी जैविक खेती के साथ में लोगों की सेहत के लिए भी फिक्रमंद हैं, और आप लोग जो एक आयुर्वेदिक पैटर्न है, जो पुरानी पद्धति जिसे हम भूल गए ऑलमोस्ट, उसको ये वापस जीवंत कर रहे हैं। मांगीलाल जी बड़ी प्रसन्नता हुई। हम एक बार हमारे दर्शकों को जैविक खाद कैसे बनाया जाता है, जो वर्मी कंपोस्ट की आप बात कर रहे थे, हाँ, उसका प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो आइए हम वो भी देखते हैं। साथियों, अब हम समझते हैं जैविक खाद किसको कहते हैं। खास करके उसका जो नाम है वो है वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा सा मांगीलाल जी आप ही बताएं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ किसान ही नहीं, दूसरे लोग भी देखेंगे कि ये प्राकृतिक जैविक खाद बनता कैसे और कैसे फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, वैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी सीटियों में बनाते हैं, वो क्या कि जो कचरा वगैरह डाला जाता है ना, उससे बनता है। तो सीटियों के यहाँ जो अगर मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाना है अपने को, तो अपने को गाय चाहिए, गाय भैंस है, उनके गोबर से बनाया जाता है। अच्छा। और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। अब जैसे मैंने इसमें गोबर डाल दिया, ये देखिए आप क्या जी। और ये इसमें केंचुए भी भरमार है, ये केंचुए की भी जी। क्या, तो इसमें गोबर डाल करके केंचुए छोड़ दिए जी। उसके अलावा इसमें नीम की पत्तियां हैं, आक की पत्तियां हैं, और जितने भी ये पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनका मिश्रण डाल देते तो उससे क्या अपने इस वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वर्मी है, ये जो केंचुए है, ये खा के निकालते हैं वेस्ट, वो बनता है या कैसे बनता है? केंचुआ मतलब अगर अपने खेत में है तो कम से कम 2 मीटर नीचे जा करके वापस ऊपर आता है, सुरंग बनाता है और वो मिट्टी खाता जाता है और मिट्टी निकालता जाता है जी। मतलब ये केंचुए पूरे गोबर को खा जाएंगे, इसमें जो खपतवार के बीज है सबको खा जाएंगे जी। और उनके जो मतलब वो वापस जो निकलते हैं जी। उससे ये वर्मी कंपोस्ट बनता है जी। तो काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक तरीका है, जो सदियों पहले भी मतलब खेतों में केंचुए थे जी। और हमारे जो पूर्वज थे वो भी जैविक खेती करते थे। वहाँ उस समय यूरिया DAP नहीं था जी। तो किसान का सबसे अच्छा मित्र केंचुआ। जी। भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए केंचुआ जितना कारगर है, जी। मैं नहीं मानता कि उसके सामने यूरिया DAP मतलब कुछ भी कोई तुलना नहीं कर सकते अपन उसकी। जी। जी। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात कही कि केंचुआ का जो वेस्ट है वही सबसे अच्छा वर्मी, उसी को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और ये जो आपको दिख रहा है, जनरली कुछ लोग गोबर डालते खेत में, वो भी देसी खाद कहलाता है, लेकिन ये एक और परीक्षा से गुजरता है और ये रूप ले लेता है वर्मी कंपोस्ट का। यदि कोई भी किसान इसको बहुत आसानी से, आपने ये डॉम खरीदा, उसके अंदर नीचे केंचुए डाले हैं और साथ में गोबर और कुछ पत्तियां डालना चाहो, तो ये पूरा वेस्ट बिल्कुल बारीक खाद की तरह निकलता। अभी तो ये गीला है, पानी डाल रखा है इसलिए, बाकी बिल्कुल बारीक खाद की तरह निकलता है। आप एक और बताते हैं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा वर्मी पोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा अपन जो पानी डालते हैं जी, तो वो पानी क्या है कि धीरे धीरे नीचे जाता है। हाँ। तो उसमें जो केंचुए खाते हैं ना, हाँ। उससे वो पानी उसमें घुल करके रिस करके फिर ये इधर यहाँ निकलता है। अच्छा। उसको हम बोलते हैं वर्मी वॉश। जी, वर्मी वॉश। वर्मी वॉश जी। और ये पानी छिड़का जाता है फिर? ये पानी आप चाहे तो ड्रिप के माध्यम से, ड्रिप के द्वारा पौधों की जड़ों में दे दो जी, चाहे आप उसका स्प्रे कर दो जी, या अपने ड्रिप वगैरह नहीं है तो पानी के साथ इसको चला दो। जी। 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 मतलब जितना काम ये अपने वर्मी कंपोस्ट करेगा उससे ज़्यादा काम ये करेगा वर्मी वॉश। वर्मी वॉश, हाँ, क्योंकि इसमें यूरिया क्या है, यूरिन जो है, यूरिन के माध्यम से ही यूरिया बनता है जी। और ये पशुओं का जो मूत्र वगैरह होता है जी, उसमें इतनी यूरिया की मात्रा होती है जी, कि आपको खेत में यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये प्राकृतिक होता है। ये प्राकृतिक होता है, वो केमिकल द्वारा बनाया जाता है, ये प्राकृतिक होता है। जी। और
जितने भी यूरिन की मात्रा है वो रिस करके यहाँ निकल जाती है जी और ये पानी भी बहुत गुणवत्ता युक्त निकलता है। जो वर्मी वाश है जी काफ़ी गुणवत्ता युक्त है। जी और मैं तो सभी किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि आप ये मत सोचो कि हम कमा क्या रहे हैं, जी हमको ये सोच के चलना है कि हम खा क्या रहे हैं, जी क्योंकि कमाना तो सारी उम्र है। जी और अपन केमिकल से कमाएं, यूरिया डीएपी से कमाएं या इन कीटनाशकों से कमाएं, उससे अच्छा विकल्प हमारे पास में मौजूद है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप 12 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं और मैं तो कहना चाहूँगा शहरवासियों से कि यदि समय मिले तो पिकनिक के लिए गांव की तरफ जाएं और इस प्रकार की चीज़ें खरीद के खाएं। एक बार जाना है साल भर में और ऐसे किसानों को ढूंढना है जो इस प्रकार की खेती करते हैं, खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। और इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि कमाने के लिए नहीं, ये जो काम कर रहे हैं ये खुद के खाने के लिए, क्योंकि यदि आप ऐसा खाओगे तो डॉक्टर के पास में कभी 50,000 चढ़ाने पड़ेंगे, कभी 70,000 चढ़ाने पड़ेंगे और वही डॉक्टर खुद ऐसे जैविक उत्पाद को ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेंगे। बाजार के ये नूडल्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर जो भी खाते हैं जी। इनका त्याग करें, शुद्ध खाएं, देसी खाएं, जैविक खाएं, या इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा जी और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। आप ज़िंदगी भर रोगों से लड़ते रहोगे जी। और पूरा देश अपना स्वस्थ रहेगा। आपने अंत में जाते जाते पूरे देश की कामना करी है। कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारी है, हम उसके बारे में सोचें। मंगेलाल जी, एक बार और मैं आपको अपनी तरफ से इस चैनल के प्लेटफॉर्म 11,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद अर्पित कर रहा हूं और पूरे देश के लोगों से ये मैं आह्वान करता हूं कि जैविक की तरह धीरे धीरे बढ़ें, खुद के लिए, समाज के लिए, ताकि कम बीमारियां होगी, स्वस्थ भारत होगा, एक भारत होगा। हम सब स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ व्यक्ति हमेशा कई सारी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि प्राकृतिक खाएं और इनकी तरह यदि कोई किसान भाई भी देख रहा है तो आप जैविक की तरह बढ़े। शुरू में थोड़ा संघर्ष होता है लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। मंगेलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू। और सभी किसानों को नमस्कार।